नमस्कार दोस्तों, यूके सर स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम क्लास 12 का मैथ का चैप्टर आव्यूह है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि इनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। 1 से 17 तक क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि इनका अस्तित्व है तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिया है 1, -1, 2 और 3। तो कह रहा है कि अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो अस्तित्व है तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स अगर निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स इसका निकालेंगे तो तिरछा तिरछी इसमें गुना करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1 और -2 में -1 से गुना करेंगे तो 2 गुने -1। तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 5। तो अगर डिटर्मिनेंट्स A नॉट इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो इसका अस्तित्व है, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर A डिटर्मिनेंट्स A बराबर अगर 0 आ रहा है तो इसका अस्तित्व नहीं है, हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स A के मान अगर 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अगर घटाएंगे, अगर 0 आ जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं है और हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ नोट में हम देखेंगे, नोट में जानेंगे। अगर हम लेकर इसको चलेंगे 1, -1, 2, 3, तो R1 है, R2 और इस C1 और इस C2 है। तो अगर R1 को अगर हम ऑपरेशन करेंगे, अगर R1 का रूपांतरण करेंगे तो इसमें केवल R1 का ही करेंगे। अगर C1 का करेंगे रूपांतरण तो केवल C का ही करेंगे। कॉलम का करेंगे तो केवल कॉलम का, अगर पंक्ति का करेंगे हम विस्तार तो केवल पंक्ति का विस्तार करेंगे। और डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर हम रो का, अगर पंक्ति का विस्तार करेंगे और कॉलम का, इसमें दोनों का हम विस्तार कर सकते हैं, कभी पंक्ति का कभी कॉलम का। लेकिन यहाँ आव्यूह का एक्सरसाइज 3.4 में अगर हम रो का अगर विस्तार कर रहे हैं तो केवल रो का विस्तार करेंगे और कॉलम का विस्तार करेंगे तो केवल कॉलम का विस्तार करेंगे। और डिटर्मिनेंट्स में दोनों हम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर इसमें से एक क्वेश्चन अगर अच्छा से समझ में आ जाता है तो इसके आधार पर 14 क्वेश्चन है, जो 14 क्वेश्चन बनाने आ जाएगा अगर एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो। और 15, 16 और 17 ये 3 ऑर्डर में है और 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है जो 2 ऑर्डर में है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 14 क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे और पहले डिटर्मिनेंट्स A निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स A बराबर अगर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1 और माइनस, अब इसमें इससे गुना करेंगे 2 गुने -1। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 5 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स A नॉट इक्वल टू 0, इसका अस्तित्व है। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर
हम देखेंगे जैसे अगर व्युत्क्रम निकालना है तो ए के व्युत्क्रम बराबर 1 में से 1 ए के पावर 0, ए के पावर 0 बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या ए बराबर आई ए के हम प्रयोग करेंगे तो आपस में बराबर है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बराबर आई ए के प्रयोग से, तो ए इसको हम मान लेंगे यहाँ पर ए में है 1 -1 2 3 और आई के जगह पर होगा आइडेंटिटी में 1 0 0 1 हो जाएगा और ए यहाँ पर हम रहने देंगे। अब हमें देखना है कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो दोनों तरफ अगर इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे R2 में तो इसमें भी गुना करेंगे, अगर जोड़ेंगे इधर भी तो उधर भी जोड़ेंगे और हमें इधर वाला लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर आई हमें आना चाहिए। अगर आई आ जाएगा तो हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आई लाने के लिए तो यहाँ पर 1 तो है, अब यहाँ पर 0 हम मंगाएंगे तो हम चेंज करेंगे, यहाँ पर R2 को चेंज करेंगे। R1 में 1 है, R2 में यहाँ पर 0 हमें लाना है तो हम R2 चेंज करेंगे। तो R2 चेंज, अब हम क्या करेंगे कि R1 में 2 से गुना करेंगे और घटा लेंगे तो R2 माइनस 2R1। अब R2 में से R2 यहाँ पर 2 3 है, अब यहाँ पर R1 में हम 2 से गुना किया है तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी -2, यहाँ पर 2, यहाँ 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम चेंज किए हैं, R2 चेंज किए हैं, R1 चेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 -1 और बराबर 1 0 और ए हो जाएगा। यहाँ पर हम R2 चेंज किए हैं तो R2 नहीं लिखे हैं। अब हमें दोनों तरफ गुना करना है, यहाँ 2R1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो 2 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ -2 है तो -2 अगर इसमें गुना हुआ है R1 में, यहाँ लिखे हैं 2R1 तो गुना करेंगे -2 में और घटा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 2 में गुना हुआ है तो 2 और यहाँ पर 0 है तो 0 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब 1 में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में 0 गुना होगा 0 से तो 0 तो 1 में से घटाएंगे 0 तो 1, यहाँ पर 1 में से घटाएंगे 0 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, इसको हमें 1 लाना है क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पर 2 ऑर्डर में 1 0 0 1 इतना, तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर 1 0 0 1, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम R2 में 1/5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे R2 चेंज करेंगे 1/5 से गुना करेंगे R2 में। अब देखिए 1 -1 R2 को यहाँ पर गुना किए हैं तो R1 को जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब देखिए 0 में 1/5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 5 में यहाँ पर गुना करेंगे 5 × 1/5 से
कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और इसमें गुना करेंगे 1/5 से तो 2/5 -2/5 हो जाएगा। और 0 में करेंगे, 1 में हम घटाए थे 0 तो यहाँ पर 1 होगा, तो गुना करेंगे इसमें 1/5 से तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेंगे 1 -1 1 -1 और ये आया है 0 1 बराबर इधर आया है 1 0 और -2/5 और 1/5 और a हो गया। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए हम R1 को चेंज करेंगे, तो R1 चेंज, अब जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। R1 अगर चेंज कर रहे हैं तो जोड़ देंगे R1 + R2। चेंज किए हैं यहाँ पर R1 चेंज किए हैं, तो R2 जैसे है वैसे हम लिख देंगे। -2/5 और 1/5 R1 चेंज किए हैं, और R1 और R2 को जोड़े हैं, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 - 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे हम -2/5 और 1, तो 1 और -2/5 जोड़ेंगे तो 5 में से 2 गया 3/5, तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। और 1/5 और 0 जोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये a हो गया। तो अब आइडेंटिटी यहाँ पर आई हो गया। इधर आएगा तो a इन्वर्स बराबर हो जाएगा 3/5 और 1/5 -2/5 और 1/5, ये आंसर आ गया। अब हम जांचेंगे कि आखिर a इन्वर्स आया है, तो हम आगे जांच लेंगे कि सही है कि गलत। तो हम यहाँ पर जांच सकते हैं कि I बराबर a × a इन्वर्स। तो यहाँ पर a का मान क्वेश्चन में है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, और a इन्वर्स आया है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। और इसमें हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से हम जांच सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स इसका निकाल लेंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 × 1 और माइनस इसमें इससे गुना करेंगे 1 × 1, तो 2 - 1 बराबर 1। तो डिटर्मिनेंट्स a ≠ 0, माने 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका अस्तित्व है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अस्तित्व यहाँ पर अगर अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो a बराबर IA के प्रयोग से,
तो ए का मान यहाँ पर है 2 1 1 1 और आइडेंटिटी में होगा 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर हम ए लिख देंगे। इसको हमें आइडेंटिटी मंगाना है, यहाँ पर जितना है यहाँ पर हमें मंगाना है। अगर इतना आ जाता है तो ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम चेंज करेंगे, पहले R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज करेंगे और R1 में से 2 में से इसमें से घटा लेंगे, R1 माइनस R2। हम R1 चेंज किए हैं तो R2 जैसे है वैसे हम R1 हो गया और R2। R1 चेंज किए हैं यहाँ पर तो R2 जैसे है वैसे हम लिख देंगे 0 1 और 1। तो चेंज किए हैं R1 तो 2 में से 1 गया, R1 माइनस R2 तो 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 0 में से 1 गया माइनस 1, 0 में से 1 गया माइनस 1। अब यहाँ पर 0 आ गया, अब इसको 0 हमें मंगाना है। तो अब चेंज करना है यहाँ पर R1 तो ठीक हो गया 1 0, R2 चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे R2 चेंज और R2 में से घटाएंगे R1 तो R2 माइनस R1। तो R2 चेंज किए हैं यहाँ पर तो R1 जैसे है वैसे हम लिख देंगे 1 माइनस 1 और 0 1 और ए हो गया। इसको हमें नहीं लिखना था R2 को। तो अब यहाँ पर R2 में से R1 को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1 आ गया। अब 0 में से 1 गया तो यहाँ पर माइनस 1 होगा और 1 में से माइनस 1 गया, 1 में से माइनस 1 तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ए इन्वर्स बराबर 1 माइनस 1 और 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन बनाने अगर अच्छा से आ जाएगा तो 14 क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, तब 3 ऑर्डर में जो होगा आप बना सकते हैं। तब तक ले हम मिलते हैं अगले वीडियो में 3 ऑर्डर का 15 16 और 17 क्वेश्चन।